बारिश है ना यहाँ पे। तो आज पढ़ेंगे अपन लास्ट क्लास चरक सूत्र चौथे अध्याय की, और पांचवा अध्याय भी शुरू करेंगे। कुल मिला के आज अपना पहला चतुष्ट पूरा हो जाएगा। और उससे पहले थोड़ा सा पूछ लेते हैं। पूछने की बात है तो फिर शुरू करते हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। देखिए कितना याद है तुमको, ठीक है। हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुवा, इनसे शुरू होता है महाकशा। फिर आगे लिखा है चंदन, शिरीष, सिंधुवार, श्लेष मातक पे खत्म हो रहा। कौन सा, कौन सा विषद, ठीक है। पाठा, महाऔषध, सुर, दारू, मुस, मुरवा, गुड़ुची, वत्सत, फल, किरातित, कटु, रोहिणी, सारिबा। जल्दी बोलो कौन सा, कौन सा वाला है। ये है स्तन शोधन। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बताओ तुम मुझे, मधु, मधु, कोविदार, करबूदार। मधु, मधु, कोविदार, करबूदार। मधु, मधुक, कोविदार, करबूदार। कौन सा, जिसको आंसर आता है वो फटाक से कर देगा। कौन सा है, वमनोपक। ठीक है, चलो। कुछ टहलवालुक समुद्र फैन, कुछ टहलवालुक समुद्र फैन। देख के मत बताना आंसर। कौन सा महाकशा है। कौन सा, शुक्र शोधन। नागर चव्य चित्रक विडंग डैश 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 पिपली पटोलानी इति दशेमानी। नागर चव्य चित्रक विडंग डैश डैश डैश, लास्ट में पिपली पटोलानी इति दशेमानी। बोलो 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 बोलो, अरे कोई तो बोलो। कौन सा, तृप्तिग्न महाकशा है। ऐन्द्री ऋषभि, ऐन्द्री ऋषभि से स्टार्ट होने वाला महाकशा है जो बला अति बला पे खत्म होता है। कौन सा, बोलो भाई। कौन सा, बल्ल महाकशा है। कौन सा महाकशा है, बल्ल। चलो आगे एक दो और पूछ लेता हूं मैं। स्टार्टिंग नहीं पता, बीच का कोई टुकड़ा है महाकशाय का, बताना। समंगा मोचरस धात की लोद्र प्रियंगु, सॉरी, समंगा मोचरस धात की, आज खांसी जान ले लेगी। मोचरस धात की लोद्र प्रियंगु कौन सा है? स्टार्टिंग नहीं पता। समंगा इसको याद आया, कौन सा, संधानी। चलो चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल।
चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल। चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल, ऐसा कहाँ आता है? कौन सा? मल से याद कराया था ना, कंडुग्न वाला। चलो भैया, हाँ हाँ समझ गया। सटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस। सटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस, कौन सा महाकषाय? सटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस कौन सा महाकषाय? कौन सा? स्वासर। और अगर वो होता तो, इक्का वाला, इक्का निग्रहण होता तो क्या आता सटी पुष्कर मूल के बाद में? बदर। भ्रष्ट मृत, कौन सा महाकषाय? भ्रष्ट मृत आता हो जिसमें, भुनी हुई मिट्टी। भ्रष्ट मृत, पुरीस विरंजन्य। और अगर केवल मृत आता तो, केवल मिट्टी आता तो, केवल मृत, कौन सा? छद्दी निग्रहण महाकषाय। और मृत कपाल आए तो, मृत कपाल आए तो कौन सा? शोणित स्थापन महाकषाय। चलो अब तक जो पढ़ा वो याद है, इसका मतलब ये है कि महाकषाय अगर क्वेश्चन आएगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ या जैसा अपन ने पढ़ा है वैसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर दोगे ना। और ये ज्यादा आसान है, अगर आपने पहले कभी महाकषाय पढ़े होंगे ना तो आपको पता है कितना खतरनाक काम है महाकषाय वाला। पहले बहुत बार बोल चुका हूँ कि ऐसी चीजों से बचना है जिसमें भयंकर रटने का हो, उन चीजों से बचना। ठीक है, अब वह भी जादू करते हैं, बोर्ड को लाते हैं और आगे के महाकषाय पढ़ते हैं। ये आ गया जादू से बोर्ड। अब पढ़ेंगे आगे के महाकषाय। कहाँ तक पढ़ा था कल? अभी पता चल जाएगा। क्या? केवल हो गया था? पीछे हुआ होगा, यहाँ तक हुआ होगा है ना? कौन सा हो गया था इसमें? अच्छा, दाह प्रशमन से शुरू करना था शायद। चैट में देखता हूँ, 41 से बाकी। हाँ ठीक है, दाह प्रशमन से शुरू करते हैं। आओ देखिए, दाह प्रशमन का क्या मतलब है? जो द्रव्य है वो क्या करेंगे? दाह को शमन करेंगे। और दाह को शमन करने के लिए कैसे द्रव्य चाहिए? शीतल द्रव्य चाहिए। यहाँ पर जो द्रव्य है उसकी स्टार्टिंग देखो, लाजा। लाजा का चावल ही तो है। मधुर रस, मधुर विपाक, शीतवीर। ठीक, चंदन, समझ आ रहा है? दूसरा शर्करा, नील उत्पल, ये दोनों कमल, उसीर ठंडा, सारीवा ठंडा। फिर उसके बाद लास्ट में गुड़ुची बेर। अब याद ऐसे रखना है कि लाजा चंदन से स्टार्ट हो रहा है, शर्करा नील उत्पल ये इसके बाद नंबर 2 पे, फिर उसीर सारीवा। अब इस लाइन को तुम देखोगे ना तो ये कुछ कुछ तुमको दिखेगी, यहां तक मान लो, यहां तक ये वाली कौन से महाकषाय के द्रव्यों जैसी लाइन दिख रही है? सही से बताना, सोच के थोड़ा। ऐसे द्रव्य शर्करा, गुड़ूची, ये सब कहाँ थे? किस महाकषाय में थे? और अगर नहीं बताया ना मार डालूंगा, तुम जानती हो। यस, कौन से में? ज्वर वाले में, है ना? तो ज्वर के अंदर दार
ज्वर का और दाह का कोई कोरिलेंस है? ज्वर का और दाह का रिलेवेंस है ना? ज्वर क्या है? पित्तज रोग है। दाह क्या है? पित्तज रोग है। और ज्वर के अंदर तो दाह होता है, संताप होता है। दाह और संताप एक ही है क्या? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। कहीं कहीं पर संताप को भी दाह कह दिया जाता है, जैसे अग्नि को दहन, अग्नि का कर्म दहन, ऐसे। तो दाह का वास्तविक अगर अर्थ समझे तो वो ये है कि जलन जिसको अपन कहते हैं, बर्निंग सेंसेशन, वो दाह है। और संताप का मतलब तो है टेम्परेचर बढ़ना। लेकिन बहुत सी जगहों पर, ऑलमोस्ट सब जगहों पर संताप और दाह एक साथ होते हैं, कुछ कंडीशन को छोड़कर। यानी दाह होता है वहां पे ऐसी फीलिंग तो होती है कि जैसे यहां से गर्म हो रखा। कुल मिलाकर काम सारा पित्त का है। इस पित्त के काम का निपटारा करने के लिए जो द्रव्य होंगे वो सिमिलर होंगे। लाजा चंदन से स्टार्ट होके और ज्वर नाशक महाकषाय वाले जो द्रव्य है, शर्करा, नील, उत्पल, उसीर, सारिवा, गुड़ूची। लेकिन उसमें गुड़ूची नहीं था, इसलिए मैंने तुम क्या बोला, अरे यहाँ लग गया क्या? यहाँ तक ये वाला निशान यहाँ लगना चाहिए, यहाँ, ये वाला। ये वाले द्रव्य किसके जैसे? ज्वर, ज्वरग्न महाकषाय जैसे। तो दाह प्रशमन जो है उसका बेसिक फिनोमिना वही है, शीतल द्रव्य है, लाजा चंदन से स्टार्ट है और बीच में जाके शर्करा, नील, उत्पल, उसी सारिवा आते हैं। दाह प्रशमन का उल्टा होता है शीत प्रशमन। अब शीत प्रशमन मतलब ठंड का टाइम है और तुम्हें कोई आदमी रोड पे ठंड से जो है परेशान मिला, तो कैसे द्रव्यों का प्रयोग करोगे? उष्ण द्रव्यों का। स्टार्टिंग देखो, तगर, अरे तगर अगर, तगर अगर से जो शुरू हो, निश्चित रूप से कौन है? तुमको थोड़ा बहुत याद हो तो हेमंत ऋतु में अगरू का लेप करते हैं शरीर पे, ठीक है? हेमंत में ठंड पड़ती है तो अगरू उष्ण होता है। फिर उसके बाद देखो तुम्हारा धनिया, ये बदनाम आदमी है, इधर आ गया देखो, शीत प्रशमन। फिर अदरक मिला। फिर लिखा भूतिक, ये अजवाइन का पर्याय है। अजवाइन उष्ण वीर है। वचा उष्ण वीर है। कंटकारी उष्ण वीर है। इसके तो नाम में अग्निमंथ है। तो इस पूरी लाइन को देख के ये पक्का पता चलता है कि ये वो सारे द्रव्य हैं जो शीतलता के नाशक है। जैसा आपने लाजा चंदन याद करा दाह प्रशमन के लिए, वैसे ही याद करें कि शीत प्रशमन की स्टार्टिंग तगर अगर से होती है और आगे चलते हैं तो धनिया, अदरक, अजवाइन। ध्यान से सोचो, धनिया, अदरक, अजवाइन, तीनों ही किचन में जो खुशबूदार मसाले होते हैं उनमें से, और तीनों ही उष्णवीर रहे। वचा, कंटकारी, अग्निमंथ, ये तीन ड्रग हो गई एक हिसाब से आयुर्वेद की। तो तगर अगर तीन मसाले। अब किसी को अगर ठंड लग रही है तो तगर अगर में तीन मसाले मिला के और उसको पिला दो, ऐसे याद करना, तो शीत प्रशमन महाकषाय याद हो जाएगा। आई बात समझ? आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो उदर प्रशमन महाकषाय। यहां से एक क्वेश्चन बनता है। जनरली अपन ऐसा पढ़ते हैं कि अर्जुन छाल जो होती है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है, हृदय के लिए सपोर्ट करता है अर्जुन। लेकिन मेरी आपसे बात हुई थी हृदय महाकषाय के संदर्भ में कि यार मुझे लग नहीं रहा कि ये वो वाला हृदय है, ये हृदय है अर्थात जो मन को अच्छे लगे। और अर्जुन इसी वजह से शायद वहां नहीं। और यही क्वेश्चन है एग्जाम का कि अर्जुन कौन से महाकषाय की औषध है? उदर्द प्रशमन। अब आप में से बहुत सारे ये नहीं जान पा रहे हैं शायद, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे, कि उदर्द क्या है। अर्टिकेरिया नाम सुना? जैसे कुछ लोगों में एपिसोडिक डिजीज होती है और इम्यून सिस्टम जो आपका है वो या तो माइल्ड ट्रिगर को या बिना ट्रिगर के ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करता है और आपकी मास्ट सेल फटना शुरू होती है। और उनसे कौन सा रसायन निकलता है मास्ट सेल के फटने से? कौन सा रसायन निकलता है? मास्ट सेल अगर फट जाए कौन सा रसायन उसमें से निकलेगा? हिस्टामिन। और वो हिस्टामिन होता है ना, वो एक तरह से
टॉक्सिन होता है, जिसका काम होता है जो एंटीजन है उसको निपटाना, लेकिन एंटीजन तो वहां कोई है ही नहीं ना, तो फिर वो किस पे काम करेगा? जैसे बम लेके आए कि पड़ोसी अगर कोई उल्टा काम करेगा, मानेगा नहीं, गालियां देगा, तो उसे घर पे बम फेंक देंगे, ये तैयारी थी। लेकिन पड़ोस में कोई है ही नहीं और बम को खोल दिया अपन ने, मतलब स्टामिन फ्री पड़ा है, बम तो फटेगा, कहाँ फटेगा? अपने घर में, तो नुकसान किसका होगा? अपने घर का। ठीक वैसे इन लोगों में जो स्टामिन है वो कोलेटरल डैमेज करता है बॉडी का ही, लाइसोजाइमिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से रेडनेस, इचिंग और इन्फ्लामेशन ये होता है, इसको अर्टिकेरिया कहते हैं। एक तरह से इम्यून सिस्टम जो है वो गलती करने लगता है चीजों को पहचानने में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो उस जगह पर होना स्टार्ट होने लग जाती है जहाँ नहीं होनी चाहिए। और आयुर्वेद से पूरा क्योर होता है बहुत अच्छे से। मेरे तो घर में ही पेशेंट है एक, तो उसने, वो मेरे साथ नहीं था जब तक, उसने बहुत दवाइयां खाई बाहर से एलोपैथी की, मतलब बहुत खतरनाक वाली, लियोसिट्रोजिन खा जाता था वो दिन की 3-3 तो, जिस दिन उसको होता था उस दिन तो पगलाया हुआ रहता था, लेकिन मुश्किल से उसने 15 दिन दवाई ली होगी आयुर्वेद की और वो ठीक हो गया। तो उदर प्रशमन महाकषाय जो है, आप में से बहुत सारे लोगों मन में आ रहा होगा क्या ट्रीटमेंट दिया, बहुत सारा कंबाइंड ड्रग है, मेरे को याद आया तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। उदर प्रशमन महाकषाय में जो द्रव्य है उनका बेसिक फिनोमेना क्या होना चाहिए सुनिए। ये बेसिकली क्या है, कुपित वात और पित्त की स्थिति है, और वात से भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें पित्त का है। आपने एक उदर से के जैसी एक चीज आपने सुनी होगी, शीत पित्त। आयुर्वेद में अगर आप फाइनल ईयर के या सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो पढ़ेंगे, जो टारगेट कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा। तो शीत पित्त बोलते हैं, उदर शीत पित्त, ये मिलती जुलती चीजें हैं, अर्टिकेरिया से इनका रिलेवेंस। तिंदुक प्रियाल बदर, खदिर कदर, लास्ट लिखा इरिमेद। अब मैंने यहाँ ध्यान से देखोगे ना, 3 चीजें मार्क करी है, खदिर कदर इरिमेद। अर्जुन तुमको बता दिया मैंने कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्जुन कौन से महाकषाय में है? उदर्द प्रशमन। और इसके नीचे ये जरूर लिखना, नॉट इन हृदय महाकषाय। मैं तो पहले ही कहा था तुमको कि इनकी थ्योरी मेरे समझ से बाहर है। हो सकता है मैं अल्प बुद्धि हूं इसलिए नहीं समझ आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाई होगा कि हृदय द्रव्यों को हृदय के लिए उपयोगी द्रव्य मान लिया जाए। समझ पा रहे? खदिर कदर इरिमेद तीनों ही खदिर के भेद है। खदिर कदर और इरिमेद तीनों किसके भेद है? खदिर के। और आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि खदिर अग्र है किसमें, जल्दी बताओ। अरे जो सीनियर बैच वाले तुम तो बोलो जल्दी, बच्चे तो फिर भी सो सकते हैं, उनके लिए नई बात है। कुष्ठनाशक अग्र। और आयुर्वेद में जितनी भी स्किन की डिजीज होती है वो सब एक बार के लिए क्या है? कुष्ठ। तो स्किन को प्रोटेक्ट करने वाले सारे द्रव्य कुष्ठग्न द्रव्य होते हैं, और उनमें सबसे बेस्ट द्रव्य कौन सा है? खदिर। तो जिसमें खदिर के 3 भेद पड़े वो कौन है? उदर्द प्रशमन है। चौथा द्रव्य आपको अलग से याद रखना कौन है? अर्जुन। स्टार्टिंग किससे हो रही है ये थोड़ा याद करने जैसा है। तिंदुक प्रियाल से स्टार्टिंग है इसकी, खदिर कदर इरिमेद ये इसमें आपको मिलेंगे और अर्जुन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगमर्द प्रशमन। जब भी आपको अंगमर्द दिखे, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनना, वहां विदारी गंधा जरूर याद कीजिए, रट लो बोली कि अंगमर्द का संबंध अगर किसी गण या महाकषाय में आता है तो या तो उसका नाम विदारी गंध आदि गण है, या विदारी गंध से शुरू होने वाला महाकषाय। विदारी गंध से कौन शुरू हो रहा है? अंगमर्द प्रशमन। अगर ये बात याद रह गई तो सुश्रुत में अपन पढ़ेंगे विदारी गंध आदि गण, और उसमें उसके कर्म लिखे हुए, वहां आपको मिलेगा अंगमर्द प्रशमन। लेकिन मैं पूछूंगा तब देखते कितने लोगों को ये बात याद आती। आ जाओ नेक्स्ट।
शूल प्रशमन महाकषाय, अभी पीछे रह गया क्या कुछ? नहीं, ठीक है। शूल प्रशमन महाकषाय, पिपली पिपली मूल शब्द चित्रक संगवेर मरिच, क्या ये? इन द्रव्यों को क्या कहते हैं? ये द्रव्य क्या कहलाते हैं? सब के सब गधे हो तुम, सब गधे हो। सडूष्ण है ये, जूते फेंक दूंगा, सही बता रहा हूं। पंचकोल के बाद मरिच नहीं दिख रहा तुमको? बस आगे से बढ़ लिया पिपली पिपली मूल, हाँ सर वही होगा, पहले भी हुआ था ऐसा, यवागु में था, इधर फिर उस महाकषाय, कौन से महाकषाय में था पंचकोल अभी? कौन से महाकषाय में पंचकोल पड़ा? अबे बोलो। दीपनीय में। तो जब दीपनीय में पंचकोल पढ़ा तो किसी ने गौर किया कि उस पूरे महाकषाय में मरिच थी कि नहीं थी? दीपनीय महाकषाय में आपने पंचकोल तो पढ़ लिया, तो मैंने मार गया, किसी ने और देखा आगे कि मरिच थी कि नहीं? देखो महाकषाय, उन 10 द्रव्यों में मरिच है कि नहीं देखो, और फिर जैसा भी आंसर हो, सही आंसर हो तो बोलना कि हाँ ठीक है, और गलत हो तो एक चांटा मार लेना खुद को। मेरी बात नहीं समझ रहे हो ना? दीपनीय महाकषाय में सडूष्ण के द्रव्य आते हैं या नहीं आते? पूछ रहा हूं, समझ आ रही बात? आते हैं। मरीज उस लाइन में नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, पर आगे जाके तो है। अबे आगे जाके तो सीक्वेंस में पंचकोल है, सीक्वेंस में पंचकोल है, लेकिन अम्लवेतस के बाद क्या पड़ा आगे? मरीच। फिर अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक ऐसी ही गलती आप क्या करोगे पता है? थप्पड़ मार लिया सबने खुद को, जिसका आंसर गलत था, है ना? दरवाजा बंद करके पढ़ा करो, नहीं तो घर वाले समझे पागल हो गया, खुद अकेला बैठे बैठे खुद को थप्पड़े मार रहा है। अगर ऐसे अगर थप्पड़े मारने लग जाओ पूरी क्लास में 20 थप्पड़े तो खुद से ही खा लोगे। अब समझो बात को। क्वेश्चन पे जाओ हमेशा, एक ही क्वेश्चन है और 2 चीजों से उसको सही करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ये लाइन दे, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक संगेर मरीच डैश डैश डैश, कौन सा महाकषाय? आप आंसर करोगे ही, शूल प्रशमन। दूसरा आपको कोई वो लाइन दे, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक संगेर अम्लवेतस मरीच, तो आप आंसर करोगे उसका दीप में। ऐसा ही तो करोगे? अरे ऐसा ही करोगे ना? हाँ कि ना? करोगे? अब तीसरा क्वेश्चन, कोई आपसे ये कहे कि 50 महाकषाय में से किन महाकषायों में सडूष्ण के द्रव्य आते हैं? तो आंसर दोनों करना, दीपनीय में भी और शूलग्न में भी। ये अलग बात है, ये अपन ने याद करने के लिए, लाइन पहचानने के लिए तरीका अपना रखा है कि पंचकोल कंटिन्यू आएगा और अगली ड्रग मरीच नहीं हुई तो मैं दीपनीय करूंगा, और अगली मरीच होगी तो शूलग्न करूंगा या शूल प्रशमन करूंगा। बात समझ आई ना? तो आंसर बोथ जाएगा। ऐसी स्थिति में जब आपसे कोई ये कहे कि सडूष्ण किन किन महाकषायों में आता है, तो दोनों में आता है भाई। आई बात समझ में? कैमरा कैसे जुड़ा यार? अच्छा मैं एक दो हो जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पंचकोल यवागु में कौन सी यवागु के अंदर पंचकोल था? किस यवागु में पंचकोल था? सही नाम बताना, नहीं तो एक थप्पड़ और मरवाऊंगा खुद को ही। डिजिटल लपड़ वाला प्रोग्राम अभी चालू नहीं हुआ। दीपनीय शूलग्नि याद आया? मतलब अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और बना के पूछूं कि किन महाकषायों में पंचकोल है,
तो आंसर क्या दोगे? विपणी और शूलग्न या शूल प्रश्मन महाकषाय। यानी जिसको यवागु याद है उसको दो महाकषाय अपने आप ही याद है। बात समझ पा रहे हो? जिसको यवागु याद है पहली वाली, उसको अपने आप दो महाकषाय याद हो गए। समझ गए ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो शोणित स्थापन, इसकी एक ड्रग तो मैं बता चुका तुमको, कौन सी? मृत कपाल। अब तुम मुझे बताओगे, और अगर ये किसी ने नहीं बताया तो फिर वो पक्का मेरे से थप्पड़ खाएगा। ये लाइन है मधु मधुक, है ना? ये लाइन क्या है? मधु मधुक। आगे लिखा रुधिर, रुधिर केसर का पर्याय होता है। सर केसर विमल वाला, हाँ बेटा, वो कैंसर है, ये केसर है। केसर वही जो खीर में डलता है, चाय में डलता है ना? जो एड में उसके दिखा रखा है, गुटके के एड में आता है ना विमल वाले में, लाल कलर के ऐसे धागे से उड़ते वो। मोचरस किसका निर्यास है बता चुके तुम? मृत कपाल। मृत कपाल आपको मैंने बता दिया था। मधु मधु से लाइन स्टार्ट हो रही है। अभी पूछ लिया वरना वापस पूछता। मोचरस तो हो गया ना निर्यास इसका, शाल मिलेगा, रुद्री हो गया। अब आगे देखो लोध्र और प्रियंगु और शर्करा और लाजा, इनको मैं अलग कलर से मार्क करता हूं ताकि तुम्हें बुद्धि सही चले। तो शर्करा, लाजा, प्रियंगु और लोध्र, ये संधानी और स्तंभक महाकषाय के द्रव्य है कि नहीं? संधानी है और स्तंभक महाकषाय के द्रव्य है ना ये, लोध्र, प्रियंगु, शर्करा, लाजा है। एक गैरिक लिखा हुआ है, जहां रक्त का क्षय होगा, इसका मतलब बॉडी में से कौन सी मेटल कम हो रही है, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी मेटल बॉडी से बाहर जा रही है अगर रक्त का क्षय हो रहा है तो? आयरन। और गैरिक क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। आयरन का अयस्क है, और है। तो ये सामान्य के सिद्धांत से यहां पर उन्होंने दे दिया कि गैरिक का प्रयोग करना चाहिए। मृत कपाल वाली बात अपन याद कर चुके। खाली मृत आए तो छर्दिग्न, भ्रष्ट मृत आए तो पुरुष विरंजन्य, और मृत कपाल आए तो क्या बोलते हैं इसको, शोणित स्थापन। अब तुम इसको कलर और उससे भी याद रख सकते हो। जैसे मैंने बोला तुमको मिट्टी की खुशबू अच्छी होगी तो वोमिट नहीं होगी, क्लियर। दूसरा मैंने कहा मिट्टी को भूंदोगे तो उसका कलर पीला हो जाएगा। येलोइश कलरेशन किसका होता है? स्टूल का, तो स्टूल के कलर को करेक्ट करेगी। और ज्यादा पका दिया तो लाल हो जाएगी मिट्टी। लाल कौन होता है? रक्त होता है। बिल्कुल पका हुआ कोई जो मटका फूट जाए तो उसका जो टुकड़ा होता है वो मृत कपाल है। अब मोचरस जो है वो संधान का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ये ठीक है। यहाँ पे मधु मधु से लाइन स्टार्ट हो रही है और शोणित स्थापन में रुधिर आता है। कभी कभी पूछ लेते हैं रुधिर से आप यहाँ पे क्या तात्पर्य? तो चक्रपाणि ने इसकी टीका कर रखी है। क्या टीका करी है? केसर। और केसर को ही कुमकुम कहते हैं। और जो अपन 2 रुपए की कुमकुम लाते हैं ना टीका निकालने के लिए, गुरु पूर्णिमा पे सर 5 रुपए की पुड़िया लेके आए, उसको भिगोया, लो गुरुजी, सब गुरुजी टीके निकाल दो। अब गुरुजी बेचारे अगले दिन नहा लिए, फिर भी वो यहाँ से उतर नहीं रहा, वो तो कलर है। कुमकुम केसर का पर्याय है ना। अब आगे बढ़ते, आगे बढ़ोगे तो अगला महाकषाय जो तुम्हारा आता है वो है वेदना स्थापन। वेदना, वेदना से क्या तात्पर्य है? अच्छी या बुरी? वेदना अच्छा अनुभव होता है या बुरा? वेदना अच्छा अनुभव होता है या बुरा? क्या लगता है, अच्छा है बुरा? अच्छा। वेदना किसको अच्छी लगती है भाई? कहीं तो ऐसे लिख देते हैं कि उल्टा लिख देता हूं सही होगा, ऐसे थोड़े होता बालक। ये जिसने बोध लिखा वो बिल्कुल सही है, दोनों। पतंजलि योग सूत्र कहता है कि वेदनाएं 2 होती है, एक सुख की वेदना, एक दुख की वेदना।
कितनी मर्म वाली बात है, इसको समझने की कोशिश करना। कैसे? सुख की वेदना क्या है कि आप अपनी मनचाही चीज को पाके खुश हो रहे, मोबाइल आ गया नया, से खुश हो लेकिन वास्तविकता ये है, अगर योग दर्शन और मोक्ष के पर्पज से सोचें तो दुनिया एक छलावा है, अपन सब अभिनेता है, और इस समय में दुनिया को जो व्यक्ति नाटक समझ के यहाँ से बिना किसी लगाव के निकल जाएगा उसका मोक्ष हो जाएगा। जो यहाँ वस्तु से, किसी विषय से या किसी व्यक्ति से या किसी तरह से, किसी भी ऑब्जेक्ट से भाव या लगाव रखता है, तो ये तय है कि वो चीज एक दिन नष्ट होगी, और उसका नष्ट होना उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुख होगा। हाँ कि ना? होगा ना? तो सुख इस तरह से वेदना है कि सुख नष्ट हो जाता है, होना ही एक दिन। जिस चीज से आपको सुख मिल रहा है उस चीज का एक समय है। हाँ, ये अलग बात है कि तुम इतनी तरक्की कर रहे हो कि वो अगर नष्ट भी हो गया तो उससे और अच्छा मोबाइल ले आए, और आपको ये पता है ये भी टूटेगा लेकिन और ले आऊंगा मैं तब तक। लेकिन कहने का मीनिंग ये है कि योग दर्शन का पर्पज ये है कि यहाँ आप अगर किसी से भी मोह रखते हैं, आपको सुख की अनुभूति होती है जब आपका मोह पूरा होता है, या फिर आप जिससे द्वेष रखते हैं उसका बुरा हो जाए तो आपको सुख मिलता है, लेकिन उसका भी अंत है, उस चीज का भी जिससे आपको सुख। और दुख, दुख तो निश्चित रूप से वेदना है, इसमें कोई बात नहीं। तो सुख और दुख दोनों ही वेदनाएं होती है, ठीक है। यहां पर दार्शनिक हिसाब से बात नहीं हो रही है। अब जो बात होगी वो वैसी वाली होगी जो तुमने आंसर करा था कि दुख वेदना होता है और बुरा होता है। एक लाइन में कहूं, रुजा सामान्य से रोगों का एक भेद होता है और रुजा एक प्रकार की वेदना है। किसने पेन लिखा था वैसे समझ लो, शाल कटफल कदम्ब पद्मक, मोचरस लिखा हुआ आगे कहीं, मोचरस के बाद में सिरिस, सिरिस के बाद में लास्ट में एलोलुक, सबसे लास्ट में अशोक। क्वेश्चन आता है, अशोक कौन से महाकषाय का द्रव्य है? आंसर वेदना स्थापना। मेरा एक दोस्त है अशोक, तो जब हम पढ़ते थे तो वो, उसने मेरी बहुत हेल्प करी हर चीज में, मेरे बहुत सपोर्ट करता है। सपोर्ट इन द सेंस, आपके दोस्त ऐसा होता है ना, तीन तरह के दोस्त होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो ना सपोर्ट करते ना बुरा करते, एक ऐसे होते कि जो सपोर्ट करते हैं और साथ में आपकी टांग भी खींचते रहते हैं। एक ऐसे दोस्त होते हैं तुम्हारे सामने तो तुम्हारे लिए भाटे निकालते हैं। भाटे समझते हो ना? सब समझते हो, मुझे पता है, अमेरिका से थोड़ी आए हो, भाटे तो सबको पता है। तो भाटे निकालते मतलब तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारी कभी तारीफ नहीं करते, लेकिन तुम्हारी हमेशा वो क्या करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। अब तुम कहोगे वो दोस्त कौन होते हैं जो बुरा करते हैं? जो बुरा करते हैं वो दोस्त थोड़ी होते हैं। जो बुरा करे हो तो वो तो फिर शत्रु हुआ ना, दोस्त नहीं होता। पहचान होनी चाहिए। अब मैं उसको बोलता था कि यार तू है ना सच में वेदना स्थापक है मेरे दोस्त को। भाई मुझे जो पीड़ा हो रही होगी अगर किस चीज से, तो वो मैं उसको बता दूं और वो उसका सॉल्यूशन कर दे, तो मेरे लिए वो वेदना स्थापन था। और तुम्हारा अगर कोई ऐसा दोस्त है और इतना अच्छा दोस्त है तो तुम्हारा वेदना स्थापक है। तुम्हारा नहीं है तो मेरे वाले से याद रखना है क्या, अशोक वेदना स्थापक। नहीं सर आपके दोस्त की, हाँ इसने लिख दीजिए, जानता है। तो अशोक अगर वेदना स्थापक है तुम्हारे पास में, तुम्हारा अशोक है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो मेरे वाले अशोक से याद रख लेना कि अशोक वेदना स्थापक होता है। फिर भी तुमको गुस्सा है, आपका अशोक हम याद नहीं रखेंगे, वो आपका दोस्त। तो एक महान राजा हुए सम्राट अशोक, उन्होंने लोगों को बहुत बहुत हिंसाएं करवाई, बहुत दुख दिया। और एक ऐसा युद्ध, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ उस युद्ध की। एक युद्ध था जिसमें उसने देखा कि चारों तरफ लोग मरे पड़े हैं, घायल है, परिवार रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। उस टाइम उसको ऐसा एकदम से ज्ञान हुआ कि ये सब बहुत गलत है। और उस दिन से उसने क्या है,
अहिंसा को अपना लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था उसने, शांति के मार्ग को अपना लिया था, अहिंसा परमो धर्म। तो अशोक ने पहले तो वेदना दी, फिर किसकी स्थापना करवाई? बौद्ध धर्म की। वेदना स्थापक द्रव्य हुआ कौन? अशोक। ऐसे तो याद रख सकते हो। चलो सर इसमें और कुछ नहीं करना, अगर ज्यादा याद करना चाहो तो शाल कटफल को याद कर लेना, बाकी अशोक इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये किसने लिख भी रखा, देखो विमर्श, द्विविधम सुखानाम दुखानाम वेदना, दो तरह की सुख और दुख वाली वेदना है। एक ये नोट करना चाहो तो कर लेना, आर्गवद कुष्ठग्न और कंडुगन दोनों महाकषायों में होता है। आर्गवद बहुत अच्छा काम करता है स्किन डिजीज में, चाहे वो किसी तरह की स्किन डिजीज हो, आप उसकी पत्तियों का लेप करें, उसका कल्क बनाए, लुगदी बनाए, और बहुत अच्छा काम करता है। इंटरनली भी यूज ले सकते हैं, आयुर्वेद आदि कषाय में आता है। ठीक, चलो आगे बढ़े तो संज्ञा स्थापन महाकषाय। संज्ञा स्थापन क्या है? अभी अपन संज्ञा में है कि संज्ञाहीन है? संज्ञा युक्त है, ओरिएंटेड है, बेहोश नहीं है, चेतन अवस्था में है। तो संज्ञा स्थापना की आवश्यकता किसको पड़ेगी? जो आदमी बेहोश होगा। और बेहोश आदमी को जगाने के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है? अगर कोई बेहोश हो और सबसे बेसिक चीज बताओ जिससे तुम्हें लगे कि ये होश में आ जाएगा। हमें पिक्चरें तो देखी होगी, पानी डालना, समझ रहे हो? कोई भी अचेत होता है उसके मुंह में पानी की छींटे मारते हैं, क्यों? वो नहाया हुआ नहीं इसलिए। फिर वहां जो लोग हैं वो दुश्मन है उसके, फिर उद्दीपन दे रहे हैं उसको, ठंडे पानी के छींटे मुंह पे लगेंगे तो चेतना जागृत होगी। ये तो सामान्य जो कोलैप्स होता है पेशेंट, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा बेहोश, इसका मतलब उद्दीपन की तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी, यानी उसके ऊपर जो द्रव्य प्रयोग किए जाएंगे वो अत्यंत तीक्ष्ण होंगे, तो उसकी संज्ञा स्थापित होगी। स्टार्टिंग में हींग से तेज भला कोई क्या होगा? तो हींग, फिर लिखा केटर, मीठे नीम को बोलते हैं केटर, खुशबू उसकी। फिर उसके बाद आगे जाओगे, वयस्था के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा, देखो, चक्रपाणी के अनुसार पूछे तो ही आंसर करना। वयस्था यहाँ ब्राह्मी का पर्याय बताया पर्टिकुलर जगह पे। लास्ट में एक शब्द लिखा है अशोक रोहिणी। अशोक रोहिणी कुटकी का पर्याय होता है, लेकिन क्या होता है ना, तो जो बंदर है वो गड़बड़ क्या करते हैं, वो अशोक और रोहिणी के संगम को खत्म कर देते हैं। कैसे? और इस सर ने बताया था अशोक सम्राट था, और नहीं सम्राट को छोड़ो, सर का दोस्त था, और अशोक जो सर का दोस्त था वो क्या करता था, वो वेदना स्थापन कर। गधे, अशोक अकेला था तब तक की सर की वेदना का शमन कर रहा था। जिस दिन से रोहिणी जुड़ी है, सर और अशोक दोनों अपनी अपनी वेदनाओं में, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कि अशोक रोहिणी एक नाम है। अशोक को रोहिणी से अलग करने का पाप बिल्कुल मत करना। अशोक रोहिणी संज्ञा स्थापक है, तीव्र उद्दीपक है, आंखें खोल देगी तुम्हारी। अशोक अकेला वेदना स्थापक है, अशोक रोहिणी के साथ में है। मतलब कौन है? कुटकी इतनी खतरनाक चीज है कि अगर उसको पीस के एक डब्बे में डाल दिया जाए और डब्बा बिल्कुल बंद है, सील पैक, उस डब्बे को किसी आदमी को दे दो, बोले इसको घर ले जाके खोल देना। उसको जैसे उसको घर ले जाकर खोला और फिर बोला इसमें एक दो बार इस पाउडर में खाली चम्मच घुमा देना। वो अगर एक बार इस चम्मच घुमा देगा ना, तो आसपास उस पूरे रूम में जितने लोग हो ना, सबका मुंह कड़वा हो जाएगा। इतनी कड़वी होती है, किसी ने चखी नहीं है। उसके माइक्रो पार्टिकल भी वाया नेजल रूट आपके टंग के आसपास या जो ओरोफेरिंग नेजोफेरिंग सा कॉमन पार्ट है वहां पे टच कर गए ना, तो यहाँ ऐसा लगेगा जैसे बहुत कड़वा हो गया। इतनी खतरनाक तीक्ष्ण होती है अशोक रोहिणी, समझ गए? तो अशोक वेदना स्थापक है, लेकिन अशोक रोहिणी क्या है? संज्ञा स्थापक। भूलना नहीं इस बात को।
और अशोक को कोई मत बताना। उसके समस्या हो जाएगी ना, दोस्त है मेरा यार, कि जो अशोक का बताएगा फिर वो साला अशोक रोहिणी का जरूर बताएगा। वो ऐसे नहीं बताएगा कि सर ने हमको याद करवाने के लिए बोला था। भाभी जी बहुत अच्छे हैं हमारे, वो तुम लोगों को याद करवाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्य सहस्त्रवीर्य अमोघा शिवा अरिष्टा वाट्य पुष्पी विष्क सेन क्रांति। अब बात सुनो, प्रजा स्थापन का सिंपल सा मतलब ये है कि गर्भ धारण की क्षमता जिसमें होती है, मतलब स्त्री में होती है, तो गर्भ धारण हेतु शरीर में जो अंग है ना, उनके लिए टॉनिक का काम करे, या वहां पर अगर कोई ऐसी डिजीज या ऐसी दोष कुपित अवस्था हो उसको ठीक करे। स्टार्टिंग देखो, ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्य सहस्त्रवीर्य अमोघा अव्यथा शिवा अरिष्टा वाट्य पुष्पी विष्क सेन क्रांति, ये सारे नाम जो है वो स्त्रीलिंगी है। ध्यान से देखो इसमें, ऐन्द्री ब्राह्मी शतवीर्य सहस्त्रवीर्य अमोघा अव्यथा शिवा अरिष्टा वाट्य पुष्पी विष्क सेन क्रांति। मिला? मतलब जो फीमेल टॉनिक में काम आने वाली चीजें, उन सब के नाम भी कैसे होते हैं? स्त्रीलिंगी होते हैं। समझ गए? ऐसे याद करना जरूर से। और ये पर्याय देख लेना, शतवीर्य दुर्वा है, सहस्त्रवीर्य भी एक प्रकार की दुर्वा है, अमोघा पाटला का पर्याय है, और अव्यथा कुछ लोग कदली, कुछ गुड़ूची, कुछ हरितकी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब तीनों को ही मान लिया, चक्रपाणी तीनों टीका कर दी। शिवा हरितकी का प्रयोग, शिव मतलब कल्याणकारी। अंतिम महाकषाय, अब तुम मुझे बताओ पहला महाकषाय कौन सा था? अंतिम पे तो आ गए, पहला महाकषाय कौन सा था? तो मैंने तुमको कल समझाया था, मेरी बारात में तुम आए हुए नहीं हो, और आओगे तो सवाल नहीं करूंगा, लेकिन अभी नहीं आए हुए हो तो आंसर करा करो। इतना क्या आलस है यार? क्या कौन सा था? जीवनीय। चरक के 50 महाकषाय में पहला महाकषाय जीवनीय महाकषाय। अंतिम महाकषाय कौन सा? वह स्थापन महाकषाय। मजेदार बात सुनो, जीवनीय महाकषाय भी आपकी वाइटलिटी को बढ़ाता है, आपकी जीवन क्षमता को बढ़ाता है, रंगण का काम करता है। और वह स्थापन महाकषाय का मतलब इसमें जितने भी द्रव्य वो सब रसायन है। क्या लिखा है? रिजुवेंटर्स, जो शरीर में दिनों दिन क्षीण हो रही है चीजें, उनको फिर से जोड़ रहे हैं, फिर से नया बनाने वाले। अमृता, गुड़ूची से बढ़िया रसायन तो कोई क्या ही हो सकता है। 4 प्रकार के जो वो होते हैं मध्य रसायन, उसमें भी आता है। अभ्यादात्री, आप जितने भी रसायन पढ़ोगे रसायन अध्याय में, उसमें हरितकी आंवला आपको ज्यादातर जगह मिलेंगे। फिर उसके बाद में आगे जाओगे तो एक शब्द लिखा हो, जीवंती पढ़ा, इसके अंदर याद करना, मंडूक पढ़नी, मोस्ट इंपोर्टेंट करना, और ऊपर लिखना। पहले तो ऐसे लिखो तुम, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो एक साथ लिख लो, चलो भली डायरी में लिख लो, भली यहाँ लिख लो। मैं ज्यादातर चीजें बुक में लिख देता था जब मैं पढ़ता था, मुझे बस ये बताते जाना। ब्राह्मी मंडूक पढ़नी, इधर मैं लिख देता हूं अशोक, अशोक नहीं, पहले अर्जुन था, अर्जुन और अशोक। अर्जुन उदर प्रशमन में, अशोक वेदना स्थापन में, मंडूक पर्णी वह स्थापन। ब्राह्मी आया था क्या कहीं? अबे यार कितने गलत, ब्राह्मी आया था क्या कहीं? ब्राह्मी नाम से आया हो तो देखना, ब्राह्मी, ब्राह्मी कहाँ आया? किसी महाकषाय में ब्राह्मी आया क्या एज ए ड्रग? नहीं पता कौन से में? यही तो कह रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ। तुम सोचोगे ये आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। देखो इधर
मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। वेदना स्थापन, और ये अशोक रोहिणी, ये संज्ञा स्थापन, होश में लाने वाले। बात सुनना, जब तुम सिलेबस कर लोगे तुम्हारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। वो क्या होगी कि ये एक ब्रेन टॉनिक होता है ब्राह्मी, लेकिन माँ कषाय में ये न संज्ञा स्थापन में है न किसी और में, ये किस में, प्रजा स्थापन में। इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि बाद में चीजें क्लियर रहे। मंडूपर्णी भी ब्रेन टॉनिक है, मैद्य द्रव्य है, ये वह स्थापन में पड़ा है। अर्जुन वाली पिक्चर समझा दी मैंने तुमको, कार्डियो प्रोटेक्टिव है लेकिन उधर में पड़ा है। अशोक जनरली पूछा जाता है, वेदना स्थापन। अशोक रोहिणी कुटकी को बोलते हैं, अगर ये याद आ गया तो फिर कुटकी जो है वो अच्छे अच्छों को होश में ला देती, इसलिए संज्ञा स्थापक। आई बात समझ में? अरे बात समझ आई क्या बाबू, समझ गए है ना? क्या संज्ञा में क्या समझा नहीं मैं, बात क्या हो रही है? संज्ञा स्थापन में क्या है ना, वो व्यवस्था है, वो तो चक्रपाणी की टीका है ब्राह्मी, मूल श्लोक में आनी चाहिए। जब तक नहीं, हाँ चक्रपाणी से पूछे तो कर देना भली, और वो भी ऐसा आएगा कि व्यवस्था से संज्ञा स्थापन महाकषाय में आप क्या समझते, तो आंसर करना है ना। यही तो आयुर्वेद की विशेषता है, इसलिए तो इतने सारे निघंटू बने कि इतने पर्याय हो गए ड्रग्स के कि समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या बोल रहा है। चलो अब मजेदार बात करते हैं चैप्टर पूरा होने को। अरे मेरी तो क्लास चल रही है। हेलो नमस्ते, मैं क्लास खत्म करके फोन करता हूँ। आगे देखो 50 महाकषाय के संदर्भ में क्या लिखता है कि 50 महाकषाय और 500 कषाय, ये तो 500 कषाय, ये 50 महाकषाय लक्षण उदाहरणार्थम व्याख्याता भवंती। अब मान लो ये टुकड़ा आ जाए और पूछे भाई किसकी बात कर रहा है, तो क्या 50 महाकषाय की बात कर रहा है या 500 कषाय की बात कर रहा है, ये समझा दोगे ना? बोले पता होना चाहिए, मीनिंग तो वही है कि विद एग्जाम्पल समझा दिए। तो लक्षण और उदाहरण एक ही चीज होता है, मतलब सॉरी विद एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण सहित, और लक्षण शब्द से यहाँ पर ये है कि इनके जो नाम है ना वो एक तरह से लक्षण ही है। वमन में काम आने वाला वमनोपग है, शिरो विरेचन में काम आने वाला शिरो, तो कर्म हो गया ना उन द्रव्यों का, वो लक्षण हो गया, गुण हो गया। लक्षण उदाहरण सहित समझा दिए महाकषाय। अब बात आती है यहाँ पे, न ही विस्तृत प्रमाणम अस्ति न च अति संक्षेपो अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्य उपकल्पति। अब ये कह रहे आचार्य आत्रेय कि विस्तार का कोई प्रमाण नहीं है, बात को बढ़ाते जाओ तो उसका कोई अंत ही नहीं है, और बहुत ज्यादा कम में कह देते तो जो अल्प बुद्धि विद्य पढ़ रहे हैं वो इसको समझने में समर्थ नहीं हो पाते। तस्माद न अति संक्षेपो न अति विस्तृण च उपदिष्ट, इसलिए न ज्यादा संक्षेप में और न ज्यादा विस्तार से उपदेश दिया गया। किसका? 50 महाकषायों का। एतवंतो अल्पम अल्प बुद्धि नाम व्यवहाराय बुद्धिमताम च स्वलक्षण अनुमान युक्ति कुशला नाम अनुक्तार्थ ज्ञान ये थी। कितनी मजेदार बात। अगर ऐसा अपन जिंदगी में भी कर लेना तो बहुत अच्छी हो जाए जिंदगी। कह रहा है कि जो अल्प बुद्धि है, जिनका लगता है यार मेरे से फालतू की माथा फोड़ी नहीं होगी, वो तो जिंदगी भर इन 50 चीजों को काम में ले और उसका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान वैद्य है वो इन 50 के आधार पर स्व अनुमान युक्ति लक्षण आदि से अन्य और महाकषाय बना सकता है, और यही प्रैक्टिस है। जैसे मान लो कि अपन को उसने 50 ऐसे कॉम्बिनेशन बता दी कि 50 ड्रग्स जो है, सॉरी 50 ऐसे कॉम्बोज हैं जो काम करते हैं, ठीक है, मतलब उधर पश्चिम ने इन 10 ड्रग के योग दे दो इसमें। वैसे ही इसने बोला कि एक्सपीरियंस क्या है कि जैसे मान लो कोई बोले कि कामला पीलिया हो गया, तो उसमें जो अनुभवी वैद्य होते हैं उनके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई बोलता है कि फल त्रिकादि दे दो इसके अंदर, दूसरा अगर थियोटिकल वाला वो कहे फल त्रिकादि तो प्रमेय में, दूसरा और उससे ज्यादा एडवांस हो गए नहीं भेषज रत्नावली में एक जगह यहाँ पर कामला के लिए बोला हुआ है। तीसरा वैद्य कहता है कि संहिता के आधार पर नहीं, मैं दोषों के आधार पर चिकित्सा कर रहा हूँ, वो भी ठीक है क्योंकि पित्तज और कफज प्रमेयों पे कार्य करता है फल त्रिकादि, और ठीक वैसा ही वहां होता है कामला में। चौथा वैद्य ये कहे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, मुझे मेरे गुरुजी ने ये बताया था और उन्होंने मुझे एक ग्रंथ में दिखाया था कि ये योग है, ये दे दे,
और मैं वो दे रहा हूं। तो इस तरह से स्वयं अनुमान, लक्षण, ज्ञान, युक्ति, इनके आधार पर अलग अलग व्यक्ति और भी बना सकते हैं। कौन? जो बुद्धिमान हो, और जो अल्प बुद्धि हो वो इनको व्यवहार में लाए और मौज करे। ठीक, इन लाइनों में से कोई भी लाइन टपक सकती है। यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी खुद रखें। कैसे? ये लाइन आ जाए, आ सकती है ना कि न विस्तरस्य प्रमाणम अस्ति न च अति संक्षेप अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्य, ये पूरा टुकड़ा आ जाए। किसके संदर्भ में कहा? कभी कभी जैसे बोलता है संदर्भ की जगह रेफरेंस बोल देते, ऐसे और कुछ नहीं लिखता। चरक सूत्र 1, 4, 26, 27 ऐसे लिख दिया। पहले ये पता हो महाकषाय चौथे चैप्टर में ये महाकषाय का है, ये याद आया, ये चौथा आंसर कर दो। इसी तरह दूसरी लाइन है न अति संक्षेप न अति विस्तृत च उपदिष्टम, ये आ सकती। तीसरी एतवंतो अल्प बुद्धि नाम व्यवहार है, अल्प बुद्धि के व्यवहार के लिए बुद्धिमान के हिसाब से फिर स्वलक्षण अनुमान युक्त। बात समझ गए कि यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा? समझ गए? बोलते नहीं है, बाराती है सारे। चाय बिस्किट कुछ लोगे क्या? सर मैं तो बिस्किट तो खा ही रहा हूं। चलो, अब जिस दिन तुम आए इस क्लास में उस दिन की और वापस फ्लैशबैक में जाके सोचें थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि चरक संहिता का सूत्र स्थान 4 प्रकार के सूत्रों से निर्मित है, ऐसा आचार्य चक्रपाणि का कथन है, और बहुत फेमस कथन है उनका कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में कितने प्रकार के सूत्र? तो 4 प्रकार के। पहला गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र, और चौथा एक ये। अब मैंने तुमको समझाया था कि गुरु जिन वाक्यों से उपदेश देते हैं उन वाक्यों को इन्वर्टेड कोमा में लिखना गुरु सूत्र है। सूत्र मतलब श्लोक। शिष्य जिस वे में क्वेश्चन के द्वारा उनसे पूछ रहा है उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना, उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? शिष्य सूत्र। और प्रतिसंस्कृत सूत्र जो है वो उस थर्ड आदमी की बात है जो ऐसे बोलेगा, जब भगवान आत्रेय ने ऐसा कहा तब अग्निवेश ने पूछा। तो ये सारी लाइन इस थर्ड आदमी की, तो ये पूरा ही क्या है? प्रतिसंस्कृता सूत्र। और एक ही सूत्र मतलब यदा कदा जिसकी बात आ जाए, जैसे कुमार शिरा भारद्वाज की वहां पे एग्जाम्पल था। तो नेतानी भगवान पंच कषाय शतानी पूर्णते, ये कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है? कौन सा? नेतानी भगवान पंच कषाय शतानी पूर्णते, ये कौन सा सूत्र है? देखो, अब इस बात का मतलब समझोगे तो आंसर कर जाएगा कोई भी। अग्निवेश ने कहा कि भगवान आत्रेय, ये तो 500 पूरे ही नहीं हुए, आप तो बोल रहे थे कि मैं 500 कषाय बताऊंगा 50 महाकषाय में। तो ये शिष्य का प्रश्न है, और शिष्य का प्रश्न शिष्य सूत्र होता है। समझ रहे हो बात? 2 चीज नीचे लिखी है मैंने, मधु 11 पिपली 9, सबसे ज्यादा रिपीटेड। 50 महाकषायों में 11 महाकषायों में मुलेठी और 9 महाकषायों में पिपली। नंबर 1 पे मधुक है। 2014 के राजस्थान पीजी के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ये बकवास। अब तुमको बता रहा हूं, तुम बोल रहे हो ना रटने वाला। 50 महाकषाय लिखते पहले, फिर उसमें ढूंढते, मुलेठी गिनते, क्योंकि ऑप्शन से 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे मिलते जुलते। तो एक आदमी क्या एक पेपर में एक ही क्वेश्चन करेगा? मधु 11 बार, पिपली 9 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब सुनो और कुछ लिखा हुआ है। ये मैंने तुमको विमर्श में लगवा दिया था। इस आरंगर के अनुसार दीपन द्रव्य मिसी, सौंफ, और क्या प्रिया इसका शतपुष्प। पाचन हेतु नाग केसर था, और दीपन पाचन दोनों कर्म कौन कर रहा था? चित्रक। इनकी परिभाषा भी बता दी थी मैंने। वाघभट ने कितने महाकषाय माने? 45, 45। उसने 5 शोधन महाकषाय नहीं माने, पर आप ऐसे याद रखो वाघभट महाकषाय कितने? 45। कल जो बात भूल गया था तुमको बताने वाले थे, वो डायरी में लिखना। पद्मक कादि गण
बराबर अष्टांग संग्रह की देन है। और औषध आदि वर्ग या औषध वर्ग, औषध वर्ग अष्टांग हृदय की देन है। डायरी में लिख देना ये, ठीक है। जिन लोगों को डायरी का नहीं पता वो पुराने लेक्चर सुने, वो पता चल जाएगा एक डायरी बनानी है, कैसी बनानी ये भी बता रखा है ना क्या। आगे चलो, एक बार और बेइज्जती कर रहा है बुद्धि वालों की। तुम काहे शर्मा रहे हो, तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा, तुम तो वो हो ना बुद्धिमान वाले जो अपने विवेक से नए नए योग बना लेते, और जिसका अपनी कॉपी में इतना एक्सपीरियंस हो कि वो श्लोक मिक्स करके नए श्लोक बना ले। वो योग मिक्स करके योग तो बहुत आराम से बना सकता है, द्रव्य तो मिक्स करने। क्या कहते हैं, नेतद एवं बुद्धिमताम दृष्टव्यम अग्निवेश एको अपि अनेक संज्ञा लप्ते कार्य अंतराणि। इसके बाद आएगी बेइज्जती तुम्हारी। कह रहा है कि नेतद एवं बुद्धिमताम दृष्टम अग्नि। अब उसने कहा कि आपने तो कहा था 500 और 500 तो पूरे हुए ही नहीं। तो आत्र ने कहा कि इस तरह से सोचना बुद्धिमता नहीं है अग्निवेश, इस दृष्टि से देखना। क्यों, एको अपि अनेक संज्ञा लभते कार्यांतराणि। इस टुकड़े को डायरी में लिखना है और पास में लिखना है इसका रेफरेंस चरक सूत्र 4 और 500 कषाय द्रव्य। तब समझ जाओगे मां कषाय अगर ऑप्शन आया तो। एक द्रव्य की अनेक संज्ञा होती है। जैसे आप अपने घर में अपने पिताजी के पुत्र हैं, अपनी सिस्टर के भाई हैं, आपकी जो सिस्टर का लड़का है उसके मामा, जो आपके भाई का लड़का है उसके चाचा है, और बाकी सारे रिलेशन जो भी होते हैं। तो एक ही आदमी जो है वो कितनी संज्ञाओं से युक्त है। अब ये कह रहा है आत्रेय कि जिस हिसाब से तू एक एक को काउंट करके गिन रहा है ना, वो सही नहीं है मेरे भाई। एक द्रव्य की अनेक संज्ञा हो सकती है कार्य अंतर के कारण, कार्य में फर्क के कारण। जो मुलेठी है वो 11 जगहों पे 11 कार्य करती, तो 11 जगहों पे रिपीट हुई। दूसरी लाइन, पुरुषाम बहुनाम कर्मणो करणे समर्थ भवति स यत कर्मं करोति तस्य तस्य कर्मणम कर्तूर कर्ण कार्य संप्रयुक्तम तत् तद गौण नाम विशेष प्राप्त होती। ये वही पिक्चर है जो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि एक ही व्यक्ति अनेक अनेक कार्य करता है, और जिस प्रकार के कार्य वो करता है उसी के आधार पर, और जो करण उससे मिलते हैं उन्हीं के आधार पर उसका नाम हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उस टाइम में ड्राइवर, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया मान लो कोई, और मेरे वाली गाड़ी के पास कोई गाड़ी है, उसने उसको टच कर दिया और मान लीजिए केस हो गया, वो क्या लिखाएगा, वाहन चालक कौन, मी। तुम्हारी क्लास ले रहा हूं तो मैं तुम्हारा शिक्षक, ऐसे मान लो टीचर। मैं मेरे घर जाऊंगा, मम्मी मिलेगी उनके लिए मैं बेटा हूं, भाई मिलेगा उसके लिए भाई। तो एक व्यक्ति की जो कर्ण उससे जुड़ते हैं, जो संसाधन उसके पास में होते हैं, उनके आधार पर अलग अलग उपमाएं या नाम विशेष होते हैं। तद्वद औषध द्रव्यम अपि दृष्टम, इसी तरह से तुम औषधियों को देखो। ठीक है, चलो अब वही वाली बात। ये पढ़ा चुका, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है तो मुझे लगा एक बार तुमको मार्क करवा दूं। वही तो है कि कषाय योनि कितनी होती है, 5, और कौन सी नहीं होती, लवण वर्ज्य होती, लवण रस नहीं होता भाई, मधुर होती है, अम्ल होती है, कटु तिक्त कषाय होती है, लवण योनि नहीं होती कषाय की। पंचविध कषाय योनि होती है, पंचविध कषाय कल्पनाएं होती। कषाय योनि तो 5 रसों के आधार पर लवण को छोड़ के मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय, कषाय कषाय, और पंचविध कषाय कल्पना, ये जो स्वरस कल्क श्रत शीत और फंड। ठीक है, 27-28 वही पिक्चर जो अभी समझाई थी वापस बोल रहा है। न च अलम अति संक्षेपम सामर्थ्य उपकल्पते अल्प बुद्धि, ज्यादा संक्षेप में कहने से अल्प बुद्धि आदमी समझ नहीं पाता। तस्मात न अति संक्षेप विस्तरम, इसलिए न ज्यादा संक्षेप में न ज्यादा विस्तार में।
कहा गया, और वो लाइन भी वापस लिखी है, प्रमाणम ही विस्तर से नहीं, क्योंकि विस्तार का कोई प्रमाण नहीं। अल्टीमेटली ये लाइन है, मंदानाम व्यवहाराय बुद्धानाम बुद्धिवृत्ति। जो मंद बुद्धि है उसके तो व्यवहार के लिए, मतलब यूज के लिए, और बुद्धिमान की बुद्धि को बढ़ाने के लिए, उसको एक अनुमान देने के लिए कि ये द्रव्य ऐसे से काम करते हैं, ठीक वैसे और द्रव्य ढूंढे जा सकते हैं। कौन? 50 मार्क का शाप। नेक्स्ट लाइन डायरी में नोट करना, संयोगे च प्रयोगे च यो वेद स विषंगरम। जो इनका संयोग और प्रयोग जान जाता है, किस प्रकार का, बाह्य और अभ्यंतर, वो ही सभी भीषक, सभी वेद्यों में श्रेष्ठ वेद्य है, भीषक वर है। ठीक है, इस तरह से प्रथम चतुष्क अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। और ये चैप्टर अपन ने जो शुरू किया था, 5 कषाय कल्पनाएं, 5 कषाय की योनि, लेकिन स्टार्टिंग हुई थी 600 विरेचन से। ठीक है, ऐसे करते करते अपन आ गए 50 महाकषाय, और ये 50 महाकषाय पूरे हुए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा। शायद मैंने पिछले बैच को इतना धीरे पढ़ाया था, वो बैच भी जुलाई के आसपास, जुलाई एंड में स्टार्ट हुआ था, और धीरे पढ़ाने का ये रीजन था कि सब लोग इस बात को समझे कि रटने से काम नहीं चलेगा। महाकषाय हमेशा ऐसे ही पढ़े जाते हैं और ऐसे ही याद करने। अब इससे बाहर कुछ आए भगवान जाने, आए तो आए, समझ लो ना बात को। जिसको लग रहा है नहीं ऐसे कैसे आए, तो फिर वो 1 नंबर से 50 तक लग जाए। अगला चैप्टर है आपका 5वां। कल से यहां से करेंगे अपन क्लास स्टार्ट, लेकिन थोड़ी सी बातें इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, इसकी भूमिका बना देते हैं ताकि कल तुम जब आओ तो ब्लैंक नहीं आओ। अब जो लोग नए हैं या आज या कल में जो जुड़े हैं, वो जरा ध्यान दें। चरक संहिता नाम का एक ग्रंथ है, जिसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 5 स्थान है, 5 स्थान मतलब 5 बंच। अब इनमें पहला जो बंच है वो है सूत्र स्थान। इसमें है 30 चैप्टर। इन 30 चैप्टर का जो डिवाइडेशन है वो इस प्रकार से है बाबू, कि ये 7 चतुष्क में बंटा हुआ है। चतुष्क को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना। मतलब 4-4 के ग्रुप में है ये चैप्टर भी, 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, ऐसे ऐसे करते करते तो लास्ट में क्या होएगा, 24 से 28। 1, 2, 3, 4, फिर 5वां, फिर 6ठा, और ये 7वां चतुष्क ये रहा। इन चतुष्कों के नाम है, पहले चतुष्क का नाम था भेषज, दूसरे का नाम है स्वास्थ्य चतुष्क। भेषज का मतलब होता है औषध, जो ड्रग्स होती है उनके बारे में। तो 4 चैप्टर में ड्रग्स ही ड्रग्स पढ़ी। महाकषाय में ड्रग थी, यवागुण में ड्रग थी, अंत परिमार्जन की ड्रग आपने उसमें पढ़ी, अपमार्ग तंडुल्य में, वही परिमार्जन की आपने आर्गवद्य में पढ़ी। उससे पहले फर्स्ट चैप्टर में मूलिनी, फलिनी, लवण, क्षीर, क्षार, मूत्र, ये सब पढ़े। अब दूसरा चैप्टर जो है उसमें है स्वस्थ से संबंधित बात। मतलब 5वें चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, दिनचर्या। उठने से लेके और पूरा दिन जो है उसमें खुद के शरीर का और आचरण का किस तरह से आहार विहार का ध्यान रखें, दिनचर्या कह सकते हैं। दूसरा क्या बोलोगे, स्वस्थ व्रत। रेफरेंस है ये, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां शुरू करेंगे। स्टार्टिंग हो रही मात्रा शीतीय, उसको तोड़ देता हूं, मात्रा प्लस अशीतीय है ये।
अशित का मतलब होता है खाना। 4 प्रकार के भोजन के भेद होते हैं, अशित, लीन, पीत और खदित। अशन का मतलब भोजन करने से। भोजन कैसे करना चाहिए? मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। यहां से अपन कल शुरू करेंगे आगे। तब तक आप जिन लोगों की पुरानी क्लासेस ड्यू है वो उनको जल्दी से करें। रोज 2 घंटे की 3 घंटे की सेव्ड क्लासेस ले पूरा करें, बाकी बैच के साथ है, क्योंकि 10वें चैप्टर के होते ही टेस्ट डल जाएगा, है ना। एक दिन में टेस्ट वाला थोड़ी होगा, वो तो रोज का रोज पढ़ोगे और ध्यान दोगे उस पर, तो वो चीजें हो पाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं।